फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है। बताया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में अमरीकी सदर ट्रंप का ज़ोहराना एक बड़ा संग मील है। पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी गई। खित्ते में और खित्ते से बाहर दौरे के खुशगवार असरात मुरतब होंगे। नून लीग के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि ट्रंप ने मोदी को टेलीफोन पर तनख्वाह दिया और फील्ड मार्शल से लंच पर मुलाकात की। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें जीतने वाले पसंद हैं, हारने वाले नहीं। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का ईरानी हममनसब से जौहरी मुज़ाकरात का फ़ैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़राए ख़ारजा जुमे को जनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़राए ख़ारजा की ईरानी हममनसब से मुमकिना मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया है। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुमे को होगा। इजलास बुलाने की ईरान की दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन का कहना है कि ईरान दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान जारहियत के ख़िलाफ़ फ़ख्र और बहादुरी के साथ अपना दिफा करेगा। दुश्मन अपनी संगीन गलती पर पछताएगा और इसकी कीमत अदा करेगा। अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं, सिफारतकारी के लिए पुरज़्म है। बरतानवी वज़ीर आज़म का कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से फ़ोन पर राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर आज़म और कतरी अमीर का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर इसराइली जंग में शामिल होने से मुताल्लिक़ अभी फैसला नहीं किया। हो सकता है कि मैं ईरान पर हमलों का हुक्म दूं और ये भी हो सकता है कि मैं हमलों का हुक्म ना दूं। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, ताहम फ़िलहाल हमले का हतमी हुक्म नहीं दिया गया। अमरीका ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। ईरान ने बात करने का कहा है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कोई नहीं जानता कि हम क्या करना चाहते हैं। अगला हफ्ता अहम है, हो सकता है कि इससे पहले ही बड़ी कार्रवाई हो जाए। अमरीकी सदर ने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब है कि ईरान ये कहे कि बस बहुत हो गया, हम हार मानते हैं, इसके बाद हम वहाँ जाकर तमाम जौहरी सामान को तबाह कर देंगे। धमकियां उनको दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। कहा ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका की कोई भी फौजी मुदाखलत उसे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएगी। अमरीका जंग में कूदा तो उसे मालूम है कि ईरान से ज़्यादा उसका नुकसान होगा। मुसल्लत करदा जंग या अमन को कबूल नहीं करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। इसराइल ने बड़ी गलती की, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईरान ने इसराइल पर दोबारा मिसाइल दाग दिए। ईरानी फ़ौज का कहना है कि इसराइल पर हमलों की 12वीं लहर में सेजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। अहदाफ पर मरकूज़ ईरानी मिसाइल हमले जारी रहेंगे। कहा कि हमने सहूनियों के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं। इसराइली फ़ौज की ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे जाने की तस्दीक। इससे पहले पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइली फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल है। सहूनी दिफाई निज़ाम ईरान के मिसाइल हमलों के आगे बेबस है। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल को मिसाइल शिकन एरो इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है। बैलिस्टिक हमले रोकने की सलाहियत मुतासर हो सकती है।
शुमाली कोरिया ने भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत कर दी। शुमाली कोरिया की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसराइल की सलामती के साथ साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। ईरान तनाज़े पर इसराइली और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते में है। रूस ने ईरान को माजी में फौजी साजो सामान फराहम किया जिसका मौजूदा बहरान से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान को फौजी साजो सामान की फराहमी बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे में फौजी ताउन शामिल नहीं। न ईरान ने रूस से फौजी मदद मांगी। 200 से ज़ायद रूसी जौहरी माहिरीन पावर प्लांट के 2 यूनिट बनाने के लिए ईरान में हैं। इसराइल ने रूसी जौहरी माहिरीन को नुकसान न पहुंचाने की यकीन दहानी कराई है। रूसी सदर पुतिन ने मजीद कहा कि वो अमरीका की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के इम्कान पर बात नहीं करना चाहते। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि मगरबी ममालिक ने IAEA पर दबाव डालकर ईरान के खिलाफ मुतनाज़ रिपोर्ट तैयार करवाई। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस सरबराह के बाद IAEA के सरबराह ने भी ईरान की तरफ से एटमी हथियार बनाने की तरदीद कर दी। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। नतीजा अखज़ किया गया था कि एटमी हथियार बनाने की मरबूत कोशिश नहीं हो रही। 60% यूरेनियम अफजूदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले को हमसाया बरादर मुल्क के खिलाफ खुली जारहियत करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने हर सतह पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। पहले दिन ही ईरान के सदर को फ़ोन करके पाकिस्तान की जानिब से इजहार यकजहती किया। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू। भारतीय सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि मोदी ने ट्रंप से कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी न कबूल करता है और न करेगा। वजारत ख़जाना और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1 अरब का फाइनेंसिंग मुआहदा तय पा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साल मुद्दत के मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। वजारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक ADB की पॉलिसी बेस्ड गारंटी से फाइनेंसिंग को जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कराची में ड्रग रोड के करीब रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलट गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 ख़वातीन और बच्चा गाड़ी में फंसे हुए हैं। सोराबकोट हलासब स्क्वायर के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। और जापान के साहिली शहर होकाइडो में 6 शिद्दत का ज़लज़ला।